दूर किसी जंगल में एक मिट्ठू तोता महाराजा था। वो बहुत अच्छी शासन करता था। उसके राज्य में सभी पक्षी उससे बहुत खुश थे। उस तोते की मंत्री लक्ष्मी चिड़िया थी। वो तोते महाराजा को बहुत अच्छी सलाह दिया करती थी। तोता महाराजा भी लक्ष्मी चिड़िया से बहुत खुश था, इसलिए वो किसी भी मामले में लक्ष्मी चिड़िया से सलाह करता था। उसी जंगल में एक चातर कौवा भी रहता था। वो भी महाराजा का खास मंत्री बनना चाहता था, लेकिन तोता महाराजा अच्छी तरह जानता था कि वो चातर कौवा कितना चालाक है। इसलिए तोता महाराजा उस चातर कौवे को अपने पास नौकरी नहीं देता था, जिसका चातर कौवे को बहुत दुख था और वो हर समय प्लान बनाता रहता कि किस तरह उस मिट्ठू महाराजा से बदला ले और खुद उस राज्य का महाराजा बन जाए। आज भी चातर कौवा ऐसे ही बैठा सोच रहा था। ये मोटी चोंच वाला तोता महाराजा कितना बुरा लगता है। मेरा तो मन करता है कि 1 मिनट से पहले मार दूं उसे। और वो लक्ष्मी चिड़िया कितनी चापलूसी करती है उसकी। बस एक बार मौका मिल जाए, दोनों से ही हिसाब बराबर कर लूंगा। एक बार अपने दोस्त उल्लू से मिलकर आता हूँ, शायद उसके पास कोई उपाय हो इसका। और फिर वो चातर कौवा अपने दोस्त उल्लू से मिलने दूसरे जंगल चला जाता है। क्या हाल है मेरे यार का, आज कैसे आना हुआ? बस आज तुम्हारी याद बहुत सता रही थी, इसलिए तुमसे मिलने चला आया। बगैर मतलब के तो तुम कभी नहीं आ सकते। अब बताओ भी कि क्यों आए हो। अच्छा, तुम इतना कह रहे हो तो बता देता हूँ। उल्लू यार, तुम तो जानते हो हमारे जंगल के मिट्ठू महाराजा को। मुझे ना वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और वो उसकी मंत्री लक्ष्मी चिड़िया, वो तो मुझे उससे भी ज्यादा बुरी लगती है। मैं चाहता हूँ कि किसी तरीके से मैं जंगल का महाराजा बन जाऊँ। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूँ। बस इतनी सी बात, ये तो कोई मसला ही नहीं है। ये मेरे पास जहरीले पत्ते पड़े हैं, तुम इन्हें महाराजा के भोजन में मिला देना और इल्जाम लगा देना उस लक्ष्मी चिड़िया पर। देखना कैसे दोनों ही तुम्हारे रास्ते से हट जाएंगे। यार उल्लू, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहता हूँ तुम भी मेरे जंगल में जरूर आना। हाँ हाँ, जब तुम महाराजा बनोगे तो जरूर आऊंगा। और फिर चातर कौवा वो जहरीले पत्ते लेकर वहाँ से चला जाता है। अब मैं इन पत्तों को महाराजा के भोजन में कैसे डालूं? वो लक्ष्मी चिड़िया तो हर समय महाराजा के सर पे सवार रहती है। मैं पहले उस लक्ष्मी चिड़िया को धोखे से कहीं भेजूंगा, फिर ही महाराजा के भोजन में ये जहरीले पत्ते शामिल करूंगा। और फिर ऐसे ही रात हो जाती है और चातर कौवा अपने शैतानी दिमाग में कुछ सोचकर सो जाता है। और फिर सुबह हो जाती है। चातर कौवा सीधा लक्ष्मी के घर की तरफ जाता है। लक्ष्मी, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस महाराजा के पास जाने लगी थी। तुम सुनाओ, सब ठीक तो है ना? आज सुबह सुबह ही उठ गए। हाँ चिड़िया, वो मैं तुम्हें तुम्हारी बहन का संदेश देने आया था। मैं कल 7 वाले जंगल गया था। तुम्हारी बहन मुझे मिली थी रास्ते में। वो मुझे कह रही थी कि लक्ष्मी को मेरा संदेश दे देना कि मुझे आज आकर मिल जाए। मैंने उसे कोई जरूरी बात करनी है। लक्ष्मी, मुझे तो तुम्हारी बहन की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। तुम जरूर आज चली जाना। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि अभी इसी समय चली जाओ। मैं महाराजा को बता आता हूँ। कव्वे भैया, मेरी बहन ज्यादा बीमार तो नहीं थी? मुझे तो ज्यादा ही बीमार लग रही थी। अच्छा, फिर मैं चली जाती हूँ। तुम तोते महाराजा जी से कहना मैं शाम तक आ जाऊंगी। हाँ हाँ, तुम जाओ, मैं कह दूंगा। और फिर लक्ष्मी चिड़िया दूसरे जंगल की तरफ चली जाती है और चातर कौवा अपने घोंसले की तरफ वो जहरीले पत्ते लेने जो वो कल अपने दोस्त से लेकर आया था। लक्ष्मी चिड़िया जब दूसरे जंगल अपनी बहन के पास पहुंचती है तो उसकी बहन बिल्कुल ठीक थी। दीदी, तुम तो बिल्कुल ठीक लग रही हो। फिर चातर कौवे ने मुझे क्यों कहा कि आप बीमार हो? चातर, वो तो मुझे मिला भी नहीं, फिर उसने तुमसे ऐसे क्यों कहा? लक्ष्मी चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। दीदी, मुझे जल्दी से वापस जाना होगा। लगता है चातर कौवा कोई चालाकी कर रहा है। और फिर लक्ष्मी चिड़िया जल्दी से वापस चली जाती है। मुझे भी जाकर देखना चाहिए, कहीं मेरी बहन किसी मुश्किल में ना फंस जाए। और फिर लक्ष्मी की दीदी भी उसके पीछे चली जाती है। दूसरी तरफ चातर कौवा वो जहरीले पत्ते मिट्ठू महाराजा के भोजन में डाल देता है और फिर महाराजा भी नाश्ता करने के लिए आ जाता है। ये लक्ष्मी नहीं आई अभी तक।
महाराजा जी, लक्ष्मी तो अभी अभी ये भोजन रख कर गई है, कह रही थी कि मैं अभी आती हूँ। और तोता महाराजा वो भोजन खा लेता है। कुछ ही देर बाद महाराजा पर उन जहरीले पत्तों का असर होना शुरू हो जाता है। चातर कौवा वहाँ से तुरंत चला जाता है। मिट्ठू महाराजा तड़पना शुरू कर देता है। लक्ष्मी चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। वो मिट्ठू महाराजा को तड़पता देख बहुत परेशान हो जाती है। महाराजा जी, आपको क्या हुआ है? लेकिन मिट्ठू महाराजा के मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। चातर कौवा भी सेना से 2 फौजी लेकर वहाँ आ जाता है। ये देखो लक्ष्मी ने क्या किया, इसने महाराजा को जहर दे दिया। इसको पकड़ लो और इसे फांसी दे दो। नहीं, मैंने महाराजा को जहर नहीं दिया, लक्ष्मी चिड़िया ऐसे रोते हुए कहती है। लेकिन फौजी उसकी एक नहीं सुनते और उसे पकड़कर ले जाते हैं। अब बताओ मिट्ठू जी, मुझे नौकरी नहीं देते थे, अब मजा आया? अब ऐसे ही तड़प तड़प कर मर जाओगे और मैं बनूंगा यहाँ का महाराजा। तुम्हें जहर मैंने ही दिया है और अब मैं जा रहा हूँ लक्ष्मी चिड़िया को फांसी देने। लक्ष्मी चिड़िया की दीदी दूर खड़ी ये सब देख रही थी। वो जल्दी से जाती है और उस जंगल के डॉक्टर को लेकर आ जाती है। उस डॉक्टर के पास इन जहरीले पत्तों का असर खत्म करने वाली दवा मौजूद थी। वो जल्दी से मिट्ठू राजा के मुंह में डालता है। कुछ देर बाद उन जहरीले पत्तों का असर खत्म हो जाता है और मिट्ठू महाराजा बिल्कुल ठीक हो जाता है। मुझे जहर चातर ने दिया था, जल्दी चलो फांसी देने वाली जगह पर। और वो सब जल्दी से चले जाते हैं। फौजी बस लक्ष्मी चिड़िया को फांसी देने ही वाले थे और चातर कौवा पास खड़ा था और कह रहा था, जल्दी से फांसी दो इस चिड़िया को, आज के बाद मैं तुम्हारा महाराजा हूँ। कौन है महाराजा? पकड़ लो इस चातर कौवे को, इसी ने मुझे जहर दिया था। महाराजा जी, शुक्र है आप बच गए। ये चातर आपके शासन पर कब्जा करना चाहता है। मुझे पता चल गया है। सैनिकों, इस चातर को जल्दी से फांसी दे दो। और फिर सैनिक उस चातर को फांसी दे देते हैं और फिर चातर कौवे को उसके चालाकी की सजा मिल जाती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो गड्ढा हम दूसरों के लिए खोदते हैं, कभी कभी हम खुद ही उसमें गिर